खातिर हूँ, बनकर आपकी आवाज़ और लेकर वो खबरें जिनका सीधा होता है आपसे सरोकार। फिलहाल हम मौजूद हैं सफ़ीदों में लघु सचिवालय के सामने हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धरना यहाँ पर लगाया गया है। और जानकारी में मैं बता देता हूँ कि ये मामला गाँव खरगादिया से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर दो पक्षों के बीच जो विवाद जो हुआ था। ऐसे में एक पक्ष, कल हमने आपको एक पूरा वीडियो दिखाया था जिसमें हमने काफ़ी सारी वीडियो उसके अंदर हमने दिखाई थी, अलग अलग लोगों के हमने बयान उसके अंदर दिखाए थे। लेकिन ये वो परिवार है, ये गांव खरगादिया से ये परिवार है और इस परिवार का ये आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं कि आप खबर को शेयर करें। सबसे पहले मामला मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। आज मैं इनसे जानूंगा कि पूरा का पूरा क्या मामला है, पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे, नब्ज़ टटोलने का प्रयास करेंगे। बस आप जुड़े रहे और आप शेयर करते रहें। मेरे साथ परिवार के वो सदस्य मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो अक्षय, आपका नाम अक्षय? अक्षय, एक घटना हुई थी आपके साथ भाई, एक सोशल मीडिया पे भी खबर चली थी कि भाई आपके ऊपर पेट्रोल आपके ऊपर डाला गया, डीजल आपके ऊपर डाला गया और मतलब मारपीट आपके साथ की गई, बाइक आपकी तोड़ी गई। सबसे पहले वो घटना बताएं कि आप कहाँ से आ रहे थे और कैसे क्या कुछ हुआ था। डाठरत गांव में मेरी दुकान है नाई की जी। हाँ, उससे पे आ रहा था 8:15 पे वहाँ से चला था मैं जी। हाँ, जो गांव में डाठरत के खरगादिया के बीच में तो गाड़ी आई, उसकी लाइट बंद थी बिल्कुल। अच्छा। वहाँ आई तो उन्हें जो आगे गाड़ी अड़ा दी मेरी बाइक का, तो बाइक पड़ दी। वहाँ उतरे 4 जने गाड़ी में था, तो मैं उन्हें डरका भाज गया, उन्हें भगा का भिंडा मारा। भिंडा मारते में डा गया, डंडे उनसे पकड़ कर मेरे पर डीजल डालना शुरू कर दिया। फिर आप वो कह रहे कि वो चले गए, आपने फिर जैसे उन्होंने बिंडा आपको जैसे मतलब हाँ, पहले भगा के बिंडा मारा मेरे को, मैं भाग गया, मैं गिर गया। और जो उन्होंने बिंडा मारा तो उन्होंने ठाका उसी जगह पे से डीजल डालना शुरू कर दिया। अच्छा। मुझे गाड़ी के पास ले आए, डीजल डालते डालते मेरी मोटरसाइकिल पे भी डाल दिया और मेरे पे भी, दोनों पे 2-3 थप्पड़ मारे उन्होंने। यार जो जुगर ले उस टाइम वो सर डाठरत गांव में थे, एक बंदा आ रहा था, उसके पिताजी यहाँ की रोटी लेने के लिए। अच्छा। हाँ, उसकी लाइट देख के वो भाग गए, बोले गए लास्ट वार्निंग है, फैसला कर ले 100 नंबर मुकदमा के बारे में। मतलब आपको ये उन्होंने वर्डिंग बोल लिया? हाँ, ये कितनी संख्या में आते थे? मैं 5 थे। हाँ, 4 लोग उतरे थे, एक ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट रखे हुआ था। कुछ फेस पर कुछ नकाब वगैरह? हाँ, नकाब लगाए हुए थे। पहचानते थे किसी का, कोई हुलिया, कोई आंखों से कोई किसी चीज? नहीं, वो ज्यादा तकड़े टुकड़े थे। कोई पहचान मतलब है? कोई पहचान किसी चीज की नहीं, गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं था। जी जी। हाँ, तो बाइक किस तरह से तोड़ी गई? अब वो जो जैसे एकदम आए, बाइक भी आपकी टूटी हुई थी? वो जो 4 लोग थे, 2 ने तो मैं पकड़ा था, 2 ने मेरी बाइक तोड़ी। बहुत कम समय में ये सारी घटना करी उन्होंने। तो धरने पर आप लोग कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पर आप लोग? 15 तारीख में बैठे थे जी। 15 आज 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन हो चुके। अब बता दीजिए कि पुलिस की कार्रवाई क्या है और कहाँ तक संतुष्टि मानते हैं आप? कोई संतुष्टि नहीं मारे मैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। क्या कारण क्या मानते हैं कि भाई आपके साथ झगड़ा हुआ? आपका मन क्या कहता है भाई मेरे साथ ये कारण हुआ? कारण तो उन्होंने झगड़ा कर रखा जी। ये तेल के फैसला के बारे में मेरे पे तेल डाला गया था जी। अब ये जल के मर जाएगा तो फैसला आप पे हो जाएगा। मतलब वो लोग चेहरे पर नकाब डाले हुए थे, आपको पहचान नहीं है उनकी? आपका शक ये है कि भाई ये मेरे हो सकते हैं? हो सकते नहीं सर, ये पहचान लास्ट वार्निंग है, फैसला 100 नंबर मुकदमा की, तो इन्हों के साथ है मेरा मुकदमा। तो धमकी दे गए थे? हाँ, ये धमकी दे के गए थे। और जो आरोपी वो छोटा है उसकी, मैं घर से निकल रहा था सुबह। किस उसमें आरोपी था वो गर्जन सिंह है। किस उसमें था? क्या घटना, क्या अंजाम? इसी घटना में 100 नंबर घर में। हाँ, इसी घटना में अब उसकी बेल हुई है, ने बोला इब तो छोड़ दिया, इब तेरे को गोली मारूंगा। हाँ, अच्छी तरह जेल में जाऊंगा, 15-20 दिनों तो मैं नहीं डरता, ये बोला उन्होंने। एक और आज छुटेगा, एक और बोलेगा। हाँ, वो ज्यादा बड़ा। घटनास्थल पे आप भाई लगते हैं आप इसके? आप भी पहुंचे थे घटनास्थल पे? हाँ जी। कैसे क्या कुछ था? सूचना मिली थी, फोन आया था? कैसे फोन कराया था जी, मेरे पापा ने कराया था, बीड़ी मंगानी थी जी। मेरे पापा ने फोन कराया, इसने मेरे भाई ने बताया नूर 4 आदमी थे और मेरे मारे और मेरे ऊपर डीजल डेढ़ का गुलाम थे और तब मैं जो फिर हम गए जी, मैं, मेरी माँ, मेरे पापा, गांव के लोग भी आ गए थे जी। हाँ, तो देखा तो इसे बहुत मार भी रखा था जी, सारे कपड़े पैर रखे थे, डीजल डाल का अच्छे सारे बाल बूल, 5 लीटर डीजल था जी, उसका ऊपर कैनी भी उड़े पड़ी थी जी, मोटरसाइकिल तोड़ रखी थी जी सारी। और हमने कहा जी, पुलिस आ रहा था जी, हम मीडिया बुलावांगे भाई, आप उठाओ ना। तो उसने
उन्होंने माननी नहीं जी, हमारी मौका उठा कर ले गए जी पुलिस। चलिए एक चीज़ बता दीजिए, पुलिस कहीं पर आती है, मारपीट होती है, किसी को चोट लगती है, मेडिकल कितना जरूरी होता है? मेडिकल तो होता है सर, फिर मौका भी तो दिखाना था जी। वो ऐसा तो सब वीडियो कर लेते हैं आप लोग उनकी कवर वहाँ से? करी थी जी। हाँ जी, कुछ वीडियो है, बाइक दिखाओ भी आप। उठा दी, देखो जी। नहीं दिखा दो, आप लाइव देख रहे हैं सर, बड़ी जो भी है आप दिखाएं। ये तो 100 नंबर। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, दोनों दिखाएंगे एक एक करके। दिखाओ जो भी चीज़ें हैं आपके पास। ये देखो जी, ज़बरदस्ती लेकर गई जी पुलिस, मैंने पूरा देखो जी। पुलिस ऐसे में घटनास्थल पर पहुंची है और पुलिस प्रशासन से भी हमारी इस विषय को लेकर के बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि मेडिकल के लिए लेकर के गए थे। यह बता दीजिए कि मेडिकल आप लोगों का हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है जी मेडिकल। तो कहाँ हुआ आपका मेडिकल इसके भाई का? जींद में। हाँ जी। इसको आप जींद में हुआ है जी। एससी कम्युनिटी के कितने परिवार वहाँ पर रहते हैं? कितने लोग आपके गांव में रहते हैं? अकेला घर है जी हमारा। नहीं, इसके अलावा और भी तो जो लोग रहते हैं, मुस्लिम परिवार से भी लोग रहते हैं वहाँ पर। हाँ जी रहते हैं जी। बहुत एक 3 घर है वहाँ। में लगे हुआ जी, सरदारा के पक्ष में लगे हुए जी, हमारा साथ नहीं दे रहे जी। क्यों आप लोगों के साथ वो झगड़ा क्यों करते हैं दोस्त? कारण क्या है इस चीज़ का? कारण गाँव जी, हमने वहाँ मकान लिए थे, 2 अच्छे मकान है, अच्छे तरीके से हम यहाँ वहाँ रह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हो आप? 3 साल से रह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे। इसलिए हम जो हमारी लेडीज हैं वहाँ पोछा झाड़ू नहीं करती, इन बातों को लेकर ना आदर सम्मान नहीं है, तो छोटी जात के हैं, इन बातों को लेकर झगड़ा नहीं और कोई बात नहीं हमारी। जब हमारी पहले से बहस होती हम क्यों आते सर? एक वीडियो वायरल हुआ था आपके मामले को लेकर के, हमने अपने चैनल पे भी दिखाया था वो, जिसके अंदर एक शमशान घाट का एक जिक्र आ रहा था, जिसके अंदर की मृत जानवर थे। हाँ जी। उसके बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए आप। ये वीडियो बनाई हुई है जी। दिखा दीजिए आप वीडियो। करमवीर भाई वीडियो को एक बार थोड़ा सा आप। ये जो इस वीडियो के अंदर लोग हैं ना सर, ये बोल रहे हैं हम नेम दे देंगे, हमने मारा नहीं, ये नहीं करा। ये वीडियो दिखा दीजिए। इन लोगों ने मारा। कोई नहीं कीजिए भाई, आपके पास भी है आपकी। इनके पास लाठी भी हैं, बिंडे भी हैं। तो इसमें कौन है वीडियो के अंदर? जो ये वीडियो है जो इसके अंदर कौन है? जो इनके नाम है वही लोग हैं इनमें, इसी आपका परिवार क्या है क्या? नहीं, इसके अंदर जो वीडियो में जो दिखाई, जिन पर एलिगेशन जो लगा रहे हैं, हाँ। वो मतलब आपके परिवार से हैं? हाँ जी मेरे परिवार से। पिताजी हैं। हाँ, एक मेरे मामा जी और मेरे पिताजी हैं, और मेरी माँ उनको जो लॉसमेंट, उन्होंने झूठी लॉसमेंट की थी। मेरी माँ से मेरा पापा बोल के गया था। हरासमेंट हुई थी कुछ गांव में आप लोग? हाँ, गांव ने जिंदा का दोस्त था वो, जो बाबा है गुरुद्वारे वाला। अच्छा। उन्होंने पहले तो देख के आए मेरे पिताजी को, मेरे मामा जी को वहाँ है। हाँ, उन्होंने आके फिर झूठी लॉसमेंट करी। भाई वहाँ बैर का बंदा आए हुए हैं, टूना टोटका कर रहे हैं, लठ बिंडे लेके जल्दी वहाँ पहुँचो। तो गाँव में मतलब लाठियों के साथ वहाँ पे? हाँ, उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी। मौके पे हम भी पहुंच गए थे, उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी, सीधा मारना शुरू किया। हमने पैर भी पकड़े, हाथ जोड़े, किसी ने कोई रुका नहीं कहने से। क्या था जी हमारा हाँ, नहीं, उस केस में पुलिस ये बता रही है कि भी दोनों पक्षों पे हमने मामला उसमें दर्ज कर लिया हमने, और हमने वो वीडियो के अंदर भी हमने चलाया हुआ कि दोनों पक्षों के भाई वो कह रहे हैं कि हमने मारपीट का उन पर SC/ST का हमने ये मामला दर्ज कराया है। अब आप बताएं कि पुलिस में क्यों नहीं आप विश्वास कर रहे हैं, क्या कारण मान रहे हैं आप? उस घटना को लेकर जिक्र कर रहे हैं थोड़ा। SC भाइयों को सब ने पता है, SC एक्ट के बारे में कोई जमानत नहीं है। हमारा सम्मान, हमारी इज्जत सब कुछ गया, इसके बारे में कोई जमानत नहीं है। उनकी जमानत हो रही है या कि जो कर 751 का फैसला होता है, उनके लेकर ना समझौते का जिक्र कर लेते हैं। एक समझौता भी हुआ था, 10 दिन तक आप लोगों ने रखा हुआ था। DSP साहब नितिन अग्रवाल जी, उन्होंने फैसला सरपंच ने पहले तो कर रखे करा, और तो फिर हम लेके गए मम्मी से साथ में। नितिन अग्रवाल जी NSP 2 SP साहब ने लिया को नहीं, इनकार कर दिया, मैं फैसला नहीं लेंदा। आप संतुष्ट थे उस समय फैसले से? फैसला हुआ था आपका? हाँ, संतुष्ट थे। क्या कारण लगा कि वो समझौता क्यों भंग हुआ? हम तो जी इस बारे में संतुष्ट थे भाई, हमारे पे गलती मान ली, पैर पकड़ो, हाथ जोड़ के गलती मान ली। उसमें भी 2 आरोपियों को हमने चल बोले, गांव वाले कोई बात नहीं, हमारा रिश्तेदार भी समाज बोला कोई बात नहीं, उसके बारे में लेके संतुष्ट थे हम। तो इन्होंने फिर बाद में फैसला से इनकार कराया SP साहब ने, तो फिर इन्होंने लिखवा दिया, ना कोई जाति सूचित गाड़ी दी गई, ना कोई मारपीट हुई, और डा गिर के तुम्हारे मेरे पिताजी को चोट लगी है, तो हमने फिर एफिडेविट पे साइन करना से इनकार कर दिया।
तो वहीं से ये लड़ाई दोबारा से शुरू होगी सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि पंचायत में एक फैसला हुआ था, हाँ आप लोग उस पर सहमत थे, हाँ, लेकिन आप कार्रवाई की मांग करना चाह रहे थे। हाँ जी, जे भाई समझौता तो भी हो गया, लेकिन आप लोग ये चाह रहे थे कि जो मारपीट हुई है, जो हमारा मान सम्मान जो गया है, उसकी कहीं ना कहीं कार्रवाई हो। हाँ जी, फिर इसके लेकर जी फैसला के बाद हम घर पे आ गए जी। मेरे पिताजी पानी लेने गए, उन्होंने पानी दूध सामान लेना बंद कर दिया जी। लाले उनको हम विश्वास दिला रहे थे भाई हम फैसला कोई बात नहीं कोर्ट में हो जाएगा, कोई बात नहीं, यह बात कही थी हमने उनका। उन्होंने तो सीधी सरदारों वाली बड़ी जाति छोटी जाति वाली बात छेड़ दी, ये कल्ला घर है, ये क्या करेगा। घर तो वहाँ पे और भी ऐसी कम्युनिटी के 6-7 घर और हैं। ऐसी नहीं है, वाल्मीकि समाज का एक ही घर है। हाँ अच्छा। मैं बोले एक ही घर है, चूड़ा ने ऐसे कर दिया, ये तो डेढ़ है फलानी है, बोली गई है ये चीजें, बोली गई, ये बलकार सिंह को बोली गई थी जी। एक बंदा है। हाँ। देखिए दोस्त क्या है कि अगर कोई मामला बड़ी जिम्मेदारी से बताइए, अगर कोई आरोपी है बेबाक से आप नाम लीजिए उस चीज को लेकर के, कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन अब घटना जी, जो उस टाइम मारपीट हुई थी नी, जो शुरुआत में 24 अप्रैल में मारपीट हुई थी, उसके बारे में 14 जने तो हटे नहीं थे जी, हमारे पैर पकड़ने के बावजूद भी। माने मैं तो ज़्यादा रहता नहीं जी, सरडा गांव में रहता हूँ जी, दुकान है वहाँ पर। अच्छा। हाँ जी, मेरे पिताजी उस सबको जानते थे जी। और वहाँ भी का मामला एक अलग है, ये तेल वाला मामला अलग तो है जी, दोनों एक ही हैं। हाँ जी, एक ही। हाँ, उस एफआईआर को लेके मेरे पे डीजल डाला गया था जी। ये लगता है आपको कि हाँ शिकायत करता मैं हूँ जी। उसमें कोई पहचान में आया था आपके? सच बताना, नहीं जी, पहचान में नहीं आया था, पहचान में नहीं आया था जी। सिर्फ धमकी आपको दी गई? हाँ जी, राइट, यही है ना? अब भी दी गई जी, जो एक रोपी छूटा उसके बारे में धमकी आई। गाँव में या यहाँ पर? गाँव में आई है जी, जोरावर सिंह नाम है जी उसका। हाँ जी, धमकी। विजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भीम आर्मी से नेतृत्व करते हैं और हल्का सफीदों से प्रधान है, यही है ना सर? बता दीजिए सर कि क्या मामला था। पहले से मैं आपके चैनल के जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनको मेरी जय भीम। और जैसे कि आपको पता ही है, ये 15 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और जिस दिन इसके ऊपर बाइक के ऊपर डीजल छिड़का गया था, मेरे पास फ़ोन आया था सुरेंद्र बीबीपुर एडवोकेट का। मैं मौके पर पहुंचा, ये तो थे नहीं मौके पर, इसकी माँ और इसका छोटा ब्रदर थे। तो मैं वहाँ मौके पर पहुंचा और मेरे अंदर इतना गुस्सा था। सूचना कैसे मिली? सूचना सुरेंद्र बीबीपुर जो एडवोकेट है उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया जिनसे, और मैं अपने 20-25 साथियों को लेकर वहाँ पहुँचा था। तो उसके बाद मैंने वहाँ देखा तेल भी खिंडा हुआ था, कन्नी भी पड़ी थी वहाँ पर, इसको पुलिस लेके जा चुकी थी। और वहाँ पे एक पत्रकार भाई आया था, उन्होंने हमारी वो रिपोर्टिंग की थी, और उसमें मैंने भाई अपने दिल के गुस्से में, अपने जो मेरे दिल के अंदर गुस्सा था, जो मैंने बात की थी कि भाई 500-700 लोग हैं, भाई हमारे अंदर दुख दर्द था। विजय एक आप चीज़ बता दीजिए। देखिए मैं उस चीज़, एक मिनट, जिन लोगों ने जलाने का मारने का काम किया उनके ऊपर तो आज तक पकड़े नहीं गए, और मेरे ऊपर पिल्लू खेड़ा पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने की सोच रहा है। मैं भाई साहब समाज के लिए लड़ूंगा, एफआईआरों से बिल्कुल नहीं डरता भाई, बेशक मेरे ऊपर 100 मुकदमे हो जाएं। चलिए बात कर लेते हैं। बड़ी जिम्मेवारी के साथ आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं विजय भाई, हम भी आपको देख रहे हैं। कई ऐसे कार्यक्रम है जहाँ पर आप लोगों ने आवाज़ उठाई है और वो आवाज़ बुलंद भी हुई है, लेकिन आप बता दीजिए, आपका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें आप सरेआम एक गांव को धमकी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्या 500-700 लोगों का गांव है। सर किस तरह से आप लोग जज कर सकते हैं किसी गांव को, किस तरह से आप चैलेंज कर सकते हैं? बाबा साहब की जो आर्मी है, जो भीम आर्मी है, वो ये कहती है कि भाई आप अमन रखें, कानून में विश्वास करें, कानून के लिए हकों की लड़ाई लड़ें, आप धरना करें, आप प्रदर्शन करें, लेकिन किसी गांव को चैलेंज करना, वो किस तरह से आप सही मानते हैं? ऐसे है बात भाई साहब, भीम आर्मी एकता मिशन जो है, हमारे जो बहुजन लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए काम करता है। अगर हम अपने ही लोगों को न्याय दिलाने के नहीं दिला सके तो फिर हमारे जीने का अधिकार क्या है? या तो हम फिर मारांगे या मरांगे। नहीं, पुराने समय से आप लोग भाई न्याय दिलवाने का आप काम करें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या किसी गांव को चैलेंज करना, आप सही मानते तो सही, गलत मानते तो आप गलत, आप ही बता दीजिए। गांव को चैलेंज नहीं है भाई, जो बहुजन लोगों को, पूरे बहुजन लोगों को परेशान करेगा, हमारे न्याय को, उनको न्याय दिलाने के लिए हम हमेशा खड़े हैं और लड़ते रहे हैं। आपने भीमा कोरे गांव का भी जिक्र सुना होगा, 500 मारों ने 15,000 लोगों को, 27,000 लोगों को कैसे काट दिया था। तो हम डरते नहीं है बिल्कुल भी। अगर हमारे समाज के लोगों के साथ बुरा होगा तो हम मरने से पीछे नहीं है। चलिए एक बात बता दीजिए कि कोई भी संगठन होता है, कोई भी समाज सेवक, चाहे वो किसी भी समाज से हो, वो समाज हित में काम करता है। विजय भाई, इस परिवार का एक समझौता भी हुआ था, थोड़ा सा बता दीजिए कौन कौन लोग शामिल थे? मैं उनको फ़ोन भी मैं अभी लगाऊंगा, मैं उनसे मैं बातचीत, क्योंकि मैं पूरा का पूरा मामला मैं इसको दिखा के जाऊँगा कि एक्चुअल में
इसमें क्या छुपा और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं कर रहा तो मैं वो भी दिखा के जाऊँ। बताइए आप समझौता क्या हुआ? ऐसे भाई साहब इनके जो रिश्तेदार थे, परिवार थे, भाईचारा था, सब ने बोलिया भाई गांव में रहना है, कोई नहीं समझौता कर लो। तो उन लोगों ने समझौते के लिए राजी भी हो गए, समझौता भी कागजी तौर पर लिख के समझौता हो गया था। लेकिन डीएसपी साहब ने, आपको पता होगा, कई मामले ऐसे हैं, कई मुकदमे ऐसे हैं जिनमें पंचायती राजीनामा नहीं चलता। तो डीएसपी साहब ने, जो नितिन अग्रवाल जी थे एसपी साहब, उन्होंने वो लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई एफिडेविट लगेंगे और बयान देने पड़ेंगे। बयान इनको बोला गया कि भाई बयान देने पड़ेंगे आपने झूठे, कि भाई मेरा गिर के तो मेरी फांसू टूटी है और हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। ये बयान देने से इन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह से मुकदमा फिर से रनिंग में आ गया। और उसके बाद इस भाई के ऊपर, गाँव से जा रहा था, इसके ऊपर डीजल छिड़का गया। वहाँ भी हम मौके पर पहुँच गए थे। हमारा काम है समाज के लिए लड़ना भाई, समाज को न्याय दिलाना। और गांव विशेष की बात नहीं है, जो अपराधी होते हैं वो किसी जात, बिरादरी और किसी गांव के नहीं होते हैं, वो अपराधी ही होते हैं भाई। विजय भाई, आप समझिए कि वो आपकी वीडियो वायरल है, उसके अंदर आप खुद ब खुद बोल रहे हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ सही है या गलत है, वो किसी भी समाज के लिए हो सकती है। अगर कोई भी उस चीज़ को बोलता, आपने इस चीज़ को बोला, आपने एक तरह से गाँव को मतलब बोला, आप बताएं कि ये चीज़ सही है या गलत है। ऐसे है भाई साहब, ये गांव के लिए नहीं बोला गया था, ये उन लोगों के साथ बोला गया था। अगर एक पूरा गांव 2 आदमियों को लाठी डंडों से पीटता है, ठोकरों से पीटता है, पांसू तोड़ दी जाती है उसकी, और उसके बाद बेकसूर होते हुए भी इस लड़के को, अक्षय को 3 दिन तक थाने में रखा जाता है, कि ये बात कहाँ तक उचित है? 3 दिन तक रहे आप वहाँ पर? हाँ जी, रहे जी। बेकसूर होते हुए इसके पिता की जगह किस तरह का बर्ताव वहाँ पर आपके साथ किया गया, क्या था? आप अक्षय बताएं आप बेबाकी से। बर्ताव तो जी किस तरह उसका था मुजरिम के साथ? नहीं, आपके साथ किस तरह? आप बताइए ना कि आपको रखा मेरे गया साथ सारे जो भी पुलिस वाला आता था वही धमकाता था, फैसला कर ले, ये कर ले। कौन सी पुलिस? नरेंद्र एसआई था, एसएचओ था छत्रपाल सिंह, और कर्मचारी थे वहाँ, सारे हम धमका रहे थे। हम 4 जने थे, राम, मेरे, पप्पू, राजू, मैं जी। मेरे पिताजी के बारे में बिठाया गया था जी। मैं क्या आपके पिताजी का मतलब कौन सा, पहले वाला जो मामला था? हाँ जी, पहले वाला मामला। हालांकि मेरे पिताजी रोहतक अस्पताल में एडमिट थे। चोट लगी थी? हाँ जी, चोट बांसु टूटी थी जो। हाँ जी। कहाँ है अभी आपके? ये पीछे खड़ा है। अजमेर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि खरक गादिया गाँव से। अच्छा अच्छा जी, कहाँ से हैं प्रधान जी? सर थोड़ा जिक्र। सर सबसे पहले तो आप परिचय दे दीजिए। आप? देवीदास वाल्मीकि, समाज सेवक जी। सर, एक परिवार है जो कि गांव खरगादिया से है, वो पिछले 15 दिन से मिनी जो लघु सचिवालय है वहाँ बाहर बैठा है, प्रदर्शन वहाँ पर कर रहा है। क्या कहेंगे सर? संजय, एक बार इधर आओ जी। देखिए, ऐसा है जी, जब दिल्ली के अंदर, नहीं सर, इस मामले को ही मैं इसी मामले पर आऊँगा। जब दिल्ली के अंदर एक लड़की का बलात्कार होता है और उसकी हत्या हो जाती है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेता है। अब कोरोना के मामले में भी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अब मैं जींद जिला की बात कर रहा हूँ। जींद जिला में एट्रोसिटी के 10 केस हैं। क्या कारण क्या मानते हैं सर इसके पीछे? इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। जब दलितों का मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, शासन और प्रशासन, ये तीनों के तीनों एकजुट हो जाते हैं। ये लोग कुछ नहीं करते हैं। पुलिस, जींद की पुलिस इस तरह से रिएक्ट कर रही है जैसे एसपी को और इसकी की सारी फौज को मुजरिम वेतन देते हो। अच्छा, मैंने एसपी साहब से सीधा तो फिर अब उम्मीद सर आप लोगों की किस पर टिकी हुई है? हमारा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कार्यवाहक एसपी जो नए रिक्रूट हुए हैं एएसपी, उनसे मैंने पूछा था, भाई आपको वेतन मुजरिम देते हैं, हमारे टैक्स से मिलता है? बोला जी आपके टैक्स से मिलता है। तो आपकी कार्यशैली में मुजरिमों को पकड़ने की प्रेफरेंस होनी चाहिए, मगर आप मुजरिमों को ना पकड़ के आप मुजरिमों को सहारा देते हैं ताकि वो दूर चले जाएं। सर देखिए, अब हमने पुलिस को एक ही बात कही है, हम लोगों को प्रदर्शन करते हुए 15 दिन हो चुकी है जी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, कभी 5 दिन का समय मांगती है, कभी 7 दिन का समय मांगती है। सर किस तरह कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं कि कैसी कार्रवाई? चाहते हैं जितने भी जींद में एट्रोसिटी है, अजमेर के साथ साथ सभी एट्रोसिटीज़ के केस पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर अजमेर के मामले में हमने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आज से सर, आज से शुरू हो चुका है। शनिवार और इतवार, अगर ये 2 दिनों में मुजरिमों को नहीं पकड़ते तो हम 3 लोग
सोमवार को यहाँ पेट्रोल डाल के आत्मदाह करेंगे। ये सर सुन लीजिए, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, प्रधान जी हैं। और सर बता दीजिए कि अगर मांग को नहीं माना गया तो किस तरह का यहाँ पर जो मंजर है वो देखने को मिलेगा, हालात किस तरह पनप जाएंगे? जब मेरे समाज के नौजवान को जिंदा जलाने का कार्य किया जाता है, धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, ना ही शासन के द्वारा कोई कार्य किया जाता। अभी माननीय राष्ट्रपति महोदय ने बयान दिया था कि अगर SC ST को सताओगे तो जमानत भी नहीं होगी, मगर शायद महामुहिम जी को फील्ड की हालत से वो लोग जानकार नहीं है। वो केवल राष्ट्रपति भवन में बैठकर बयान देना अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर देते हैं। आप इस परिवार के साथ कितने समय से धरने पर? हम इस परिवार को हर हालत में न्याय दिला के रहेंगे। सर अगर हमने सोमवार को हमने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो मुझे इसमें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने समाज के नौजवान के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये मुझे बड़ी खुशी होगी। सर 15 दिन से धरना ये लगाया हुआ है, खरगादिया का परिवार बैठा हुआ, आप मतलब कब पहुंचे थे यहाँ? हम रूटीन में आते हैं यहाँ पर 15 दिन से 15 दिन से आते हैं। सर जो गांव में जो परिवार रहते हैं, क्या उनसे भी आपने मिलने की, कुछ बातचीत करने की, जानने की प्रयास किया? इस परिवार का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, खरगादिया में वाल्मीकि समाज का केवल एक परिवार है, दूसरा ये परिवार बता रहे हैं कि 3-4 वर्ष से ये वहाँ पर मतलब ये भी वहाँ के नहीं है, क्योंकि इसके फादर एम्प्लॉई है, उनकी ट्रांसफ़र हुई थी। ये प्रॉपर खरगादिया के नहीं है। हमारा मोटो इस परिवार को न्याय दिलाना है। एक मामला और इस परिवार के साथ चला हुआ है सर, उसका भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए ना। क्या? जो पहला जो मामला अजमेर जी को लेकर जो चला, देखिए, क्या जानते हैं आप, आपके नोटिस में है? यदि पुलिस न्यायप्रिय होती तो जिन लोगों ने इस पर डीजल डालकर जलाने का काम किया, उन लोगों के खिलाफ 307 के साथ साथ 120 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और ये मुकदमा उन लोगों पर होना चाहिए जिनके नाम अक्षय ने पहले से दे रखे हैं। नहीं, अक्षय से अभी मैंने बातचीत करने की कोशिश की। अक्षय ने बताया कि वो नकाब पे थे। अक्षय भी यहाँ पर मौजूद है, मैं आपके सामने। या भाई वो कह रहा है कि भी मेरे को धमकी दे करके गए हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अक्षय की गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ सिख परिवारों से पहले इसका एट्रोसिटी का मामला था। जब इनकी भेड़ मरी हुई थी, इन्होंने भेड़ दफनाने का काम किया, उनके साथ उन्होंने सिखों ने मारपीट की और इनके ऊपर टोना टोटका करने का आरोप लगाया, इनके साथ मारपीट की। मैं इल्लू खेड़ा पुलिस के थाना अध्यक्ष की बात कहते हुए बड़ी मुझे पीड़ा होती है कि उन्होंने दोषियों को पकड़ने की बजाय शिकायतकर्ता को मुजरिम बना के बिठा लिया। और ये जींद का SP इल्लू खेड़ा के थाना अध्यक्ष को बिल्कुल बगल में बिठाता है, क्योंकि ये इसका कमाऊ पूत है, ये महीने में इसको रुपए कमा के देता है। इसलिए इसने अजमेर को इसकी बात सुनने की बजाय मुजरिम की बात सुन के इसको हिरासत में रखा, जो पूरी तरह से अवैध है। ये भारत का संविधान भले हमारे बुजुर्गों ने लिखा हो, मगर आज हमारा समाज हमारे बुजुर्गों के बनाए संविधान से न्याय नहीं पा रहे हैं। हमें न्याय पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ये हमारे लिए बड़ी पीड़ा की बात है, क्योंकि जिन लोगों ने इस संविधान को एग्जीक्यूट करना होता है वो सारे के सारे स्वर्ण समाज के लोग हैं। और वो लोग पैसे के लालच में आकर हम दलित समाज के लोगों को पैरों में दबाने का काम करते हैं। यदि हरियाणा में न्यायालय होता, हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर वास्तव में न्याय करना चाहते, वो लोग इस केस में सब संज्ञान ले सकते थे। जिनके अंदर भी सेशन जज बैठते हैं, उन्होंने भी इस तरह के मामले में सब संज्ञान नहीं लिया। एट्रोसिटी के मामले में बात कर लेते हैं प्रधान जी। जी। जो एट्रोसिटी होती है उसका एक ग्राफ बता दीजिए कि कितने लोगों पर कार्रवाई होती है, कितने लोगों को सरकार है वो अंदर करने का काम करती है जब निष्पक्ष जाँच पूरी हो जाती है। देखिए, ये एक बहानेबाजी होती है। नहीं, बताइए कि आपको क्या लग रहा है? एट्रोसिटी ये कहता है अगर किसी के साथ तोड़ फोड़ हो जाए, किसी दलितों की कॉलोनी में स्वर्ण जाति के लोग अपना गंदा पानी की निकासी करें, किसी को वोट डालने से रोके, किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ने से रोके, किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ते हैं उसके साथ टीचर भेदभाव करे, ये सब एट्रोसिटी के दायरे में आते हैं। चलिए, मैं उस मामले को भी मैं जिक्र कर लेता हूँ सर, कि वो जो मामला था आपने बताया कि भेड़ को दफनाने के लिए गए थे। मैं एग्री करता हूँ, आपने ये चीज़ बोली है सर। वहाँ पर वो वीडियो आप गौर से देखिए, आपको बहुत कुछ उस वीडियो से पता चल जाएगा। आप एक चीज़ बता दीजिए सर कि क्या मतलब जो जानवरों का जो इस तरह का जो मामला जो गांव में सामने आता है सर, उस पर आप लोग किस तरह कार्रवाई की मांग करते हैं सर? क्या ये जो मामला जो सामने है, वीडियो भी आप लोगों ने देखी? देखो, मैंने उस तरह की वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मैंने इन लोगों से बात की थी। इन लोगों ने मुझे केवल यही बताया था कि इसकी परिवार में कोई सदस्य जो भेड़ पालन का काम करता, उसकी भेड़
प्राकृतिक मौत से उसकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने उसकी खाल उतारकर गांव के उसमें वहाँ पर दफनाने का काम किया था। चलिए, जिससे गांव के लोगों ने ये कहा कि ये लोग टोना टोटके की कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ये इस तरह का वीडियो है सर। चलिए सर, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, मारपीट जहाँ पर होती है वो मतलब एक गलत है सर। मारपीट समर्थन हम भी नहीं करते कभी किसी के साथ। हम दिखाते हैं जहाँ पर जो दिक्कतें खलती हैं। हम भी सर उम्मीद करते हैं कि भी प्रशासन निष्पक्ष होकर जांच करे। जो भी कोई कार्रवाई अगर दोनों पक्षों में से है, जिन पर जो बनती है वो कार्रवाई करे। आप कितना सर इस चीज़ को सिटी के मामले में मेरा बड़ा निष्पक्ष कथन है। यदि शिकायतकर्ता की शिकायत सच है जी, इनको थोड़ा सा परे करिए जी। यदि शिकायतकर्ता की शिकायत बिल्कुल सत्य है तो 15 दिन के अंदर उसका निपटारा किया जाना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी एट्रोसिटी का केस जिला के अंदर, गांव के अंदर किसी भी स्थानीय थाने में आता है, उसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। चलिए अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज का एट्रोसिटी का मिसयूज करता है और किसी पे झूठा आरोप लगाता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर उम्मीद करूंगा मैं आपसे मिलने आऊँगा मैम। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। चलिए सर, अजमेर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजमेर जी, सबसे पहले तो बताएं कि चोट आपको लगी थी, अभी ठीक है आप या नहीं? सर इस तरफ से थोड़ा सा आप दिखाएं, इस तरफ चोट बताएं सर, लगी थी आपको, ठीक है? ये 3 फसलियाँ टूट गई थी मेरी भी जी। अब थोड़ा ठीक है। हाँ, पीड़े तो लग गई थी रात को, क्योंकि बुजुर्ग गया ना, 50 साल की उम्र हो गई जी मेरी जी। पहले नंबर पर तो जी 24 तारीख स्टार्टिंग का मामला बताऊंगा जी। 24 तारीख के और चौथा बिना जी, वो समय था जी 7 बजे का। तो मेरे पास में 1 किलोमीटर गांव में टिल्लीखेड़ा गांव है, उसमें मेरे 4 घर रहते हैं। एक मेरी बहन रहती है, ताऊ की लड़की, उसका लड़का बेटे रख रखी उसने, वो बेड मुर्गी उसकी 7। जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा जी। 7 बेड मुर्गी, एक मेरा दोता जी और सारा। हमने बरसीन मोल रखी, डांगर भैंस रखते हैं, भैंस पालते हैं जी। वो बरसीन लेने जा रहे थे तो मेरे पास आया भागता बोले यार पापा जी बोलते, मेरे नाना जी बोलते हैं। बोले आप, वो बोल रहा था पप्पू राजू बजे बेड़ बाड़ का चूता में खाल खुल तार के बेचनी हो, उतारनी हो तो उतार दो। एक बात कहो थी आपने को धमकी, बताइए जी। रुक जा। आपने ऐसे बोला था अभी पुलिस मेडिकल करवाने के लिए लेके गई थी, तो वो पुलिस ने हमारे बयान भी बदल दिए। 300 क्या बयान दिए थे आपने? हमने जो बयान दिए थे, जो हमको कहा गया था ना, यही बयान दिए गए थे कि भाई इन्होंने बोला भाई चाहे तो समझौता कर लो वरना तो जान से मार देंगे, जलाकर, तो वो लास्ट वार्निंग है। तो इन्होंने अच्छा, फिर क्या हुआ था? तो जी फिर वो मेरा साला था, उसने मना कराया मैंने, भाई ये काम नहीं करता, मैं वाल्मीकि का पैदा जरूर हूँ, मरे हजारों नहीं खाता मैं ले भले कब खाल बिक जाएगी तो मैं उतार लूँगा, मैं बनना ही चाहिए। वहाँ पर शमशान कहाँ के थे वो जिक्र कर दीजिए। गाँव के खरगादियाँ गाँव के। चलो तो चलिए, तस्वीरें हम आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसको ऐसे पकड़ लो और लेके सारे पाँच रह आगे चलो ना। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
सफ़ीदों के लघु सचिवालय के सामने से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप जींद से आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी ठीक बिल्कुल सामने है, वो खड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस की क्या औकात। देख सकते हैं मामला सफ़ीदों के लघु सचिवालय के सामने का है। अभी जो प्रदर्शन है वो खरगादिया मामले को लेकर के लिए किया जा रहा है और एसपी ऑफिस के लिए यहाँ से हरियाणा पुलिस की क्या नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। जींद का एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जींद का एसपी मुर्दाबाद। तस्वीरें हैं आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें जींद से आप है वो देख रहे हैं। लगातार तस्वीरें परिवार के लोगों से हमने बातचीत करने की मांग की। निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर के मांग है वो मांग की जा रही है। पुलिस आप देख सकते हैं सामने खड़ी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी इस खबर को आप लोग देख रहे हैं, इस खबर को आप शेयर करें। तस्वीरें आप जींद से आप देख रहे हैं। आप सभी लोगों से ना हमने नहीं कहा वो टाइम तो रहेगा। सोमवार को खत्म आपने किसी ने कुछ नहीं कहा सर। वो टाइम तो रहेगा। हाँ वो टाइम हमारा फाइनल मिला लोगे आपने टाइम दिया था जी, एसपी साहब उठाएगा मिलेंगे। कोई बात नहीं, पूछ रहे हैं, सुनो, पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तस्वीरें हम आपको जींद से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बिल्कुल ठीक सामने खड़ी है और प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के यहाँ पर पहुँचे। उमूमन वो मामला हमने आपको दिखाया है। फिलहाल माहौल आप देख सकते हैं कि काफ़ी तनाव का माहौल और जिला उपायुक्त को यहाँ पर बुलाने की मांग यहाँ से की जा रही है। सुनील भाई, आप दिनेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाई आप शेयर जरूर करें, क्योंकि पता है कि जो रिपोर्टर है वो लगातार पूरा खड़ी हो गई। थोड़े से मुजरिम तो गिरफ्तार थोड़ा सुनील एक सेकंड। गिरफ्तारी किस चीज में करेंगे? चलो कोई बात नहीं, आपके पास तो वही खाता, कुछ भी लिख लो। ऐसा नहीं होता, पुलिस कानून के हिसाब से करती है, ऐसे कार्रवाई नहीं करती। कानून के हिसाब से यहाँ कोई काम नहीं होता। अगर कानून के हिसाब से काम होते, हम लोगों को न्याय लेने के लिए यहाँ धरना लगाने की जरूरत ही नहीं थी। और होगा ना, तो हम टाइम नहीं दे सकते। हमने आपको 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, आपने 2 दिन में मुजरिम गिरफ्तार को बचा लियो। अन्नी सोमवार में नीच धरने पे सोमवार को ही आत्मदाह करें। 6 तो हो गए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मीडिया को बताओ। 6 हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तुम्हारे को सबसे बता दिया, सबके नोटिस। दूसरा इसमें एक बात है कि इस मामले की सुनवाई सामान्य कोर्ट में ना करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में करो। स्पेशल कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट होती है, ठीक है। SC/ST की स्पेशल स्पेशल कोर्ट में ही होती है उसकी कार्रवाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है, स्पेशल कार्रवाई होती है। आपसे अग्रवाल साहब, आप हमें गिरफ्तार करो, कोई बड़ी बात नहीं। हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार नहीं, हम तैयार हैं। आपका दोस्त नहीं होने अभी गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग खड़े हुए हैं। आप लोगों ने कभी पूछा गांव में जाके भाई क्या सच्चाई है, क्या नहीं? पूछा नहीं कभी? सर आपने अगर हमारी पीड़ित परिवार की झूठ लग दो, आप पीड़ित परिवार ने मामला सारा अंदर कर दो। नहीं, हमने हम गलत कर रहे हैं। एक बात सुनो, तेल गिरफ्तार करें, थोड़ी गिरफ्तार करें। तेल छिड़क के उस बंदे पे, तेल छिड़क के उसके लड़के ऊपर
उसको जलाने की कोशिश की जाती है, आप उसको भी झूठा मान रहे हो। तो हम तो ये नहीं बोल रहे हैं, हमने झूठा तो किसी को भी नहीं नहीं सर, आप जब उस पर इतनी बात बनती सर, इस मामले में जो भी आरोपी अब किस तरह मान रहे हो कि भाई ये परिवार सुरक्षित है, उस गाँव में एक ही घर है इनका। देखो ये आप झूठ बोल रहे हो कि हमने झूठा बोला है, झूठा तो हमने किसी को नहीं बोला। नहीं पर झूठ अगर हम सच्चे हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे सर? गिरफ्तार हो रहे हैं, 6 हो गए, 4 बच्चे हैं, गिरफ्तार किसने बोला नहीं हो रहा है? जब 10 मिनट अरे एक मिनट रुको, कितना है? ऐसा है एसपी साहब, आप लोग तो कम थे, एक गिरफ्तार हुआ। सुनो अरे एक मिनट यार, जो विनोद खड़ा आपका, अरे ये आपका सिक्योरिटी इंचार्ज कर रही है कि 3 गिरफ्तार कर। मैंने तो 6 बताए आप लोग आपको। तो झूठ बोल रहे हैं। हम तो 6 बताए हैं आपको, कब 3 कब बताए? शुरू में आपने 3 बताए जी, कब है? शुरू में 3 बताए आपने। तो कई दिन की बात, आज तो बात हुई नहीं आपकी मेरी, आज तो कोई बात नहीं हुई। कार्रवाई सारी हो रही है, आप बोल रहे हो आप गिरफ्तार कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, आप करोगे, आप हमारे मुकदमे दर्ज कर लो। सारी कार्रवाई हो रही है, सारी चीजें हो रही है, उसके बाद सही रो बहुत ज्यादा उनमें से 3 आदमी करेंगे जमानत लेके यार, हाईकोर्ट से। फिर ये समय इसीलिए तो दिया जा रहा है सर। हाँ मुझे एक बात, अरे यार एक मिनट रुक तो जा। नहीं फिर ये समय इसीलिए दिया जा रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं समय इसीलिए बताइए, गाँव में सर कानून बोलना हो गया, कानून बोलना हो गया है, कितनी बार रेड हो चुकी है? आप गांव में जाके पूछिए कितनी बार रेड हो चुकी है इस मामले में। बस एंड का है जी। ठीक है, वो आप यार रोज मैंने अग्रवाल साहब, मैंने आप एक लोगों मिनट, से रोज नाम से मांगा, दिखा दो आपकी रेट का पता लग जाए कितनी रेट मांगी। चीजें किए जा रही हैं, आ जाओ आपको दिखा दूँ। क्योंकि आप लोग ईमानदारी से काम नहीं कर नहीं सर, अभी इसमें क्या होगा सर क्या होगा? कब ये बात करने की नहीं होती, हम सारी रेड कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। आपसे मैं नहीं बोला था, आपको एफर्ट में कम लगे तो आप बताइए, एफर्ट में आपको कमी लग रही हो तो। सर हम सारी चीजें कर रहे हैं, उनकी रिश्तेदारी में सब जगह पता कर रहे हैं। बैठ जाओगे तो पुलिस ऐसा काम नहीं कर पाएगी। चलो सर, आप नहीं करोगे तो हम तो बैठे रहना और इलाज भी क्या, आपको विश्वास तो करो। इलाज भी क्या हमारा, हम कर भी क्या सकते हैं? आप जब विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, नहीं हम विश्वास किस तरह करें? आज 3 महीने हो गए उसको, एक कहानी रच के ना माइक में बोल के, गुरुद्वारा में माइक में बोल के, भाई इस कास्ट के लोग आना है, कुछ टोना टोटका करने के लिए कहानी रच के ना माइक में बोल के गाँव में सूचित करके ना इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए। अब सच्चाई और क्या चाहिए आपने? सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या चाहिए और बताओ। आप ये बताओ इंक्वायरी करके कि पर्चा दर्ज कराया कि नहीं कराया? हाँ, मैंने करा- कराया कि नहीं करा कराया? सर। जब सच्चाई लगी, आप ये बताओ मुझे, सच्चाई लगी तभी कराया ना ये? पर्चा दर्ज होना है, SC एक्ट में सर। पागल बना रखा है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, एएसपी साहब नीतीश अग्रवाल से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आश्वासन देने की जो प्रक्रिया चल रही है। खबर को शेयर करते रहिए। लगातार जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जींद के एसपी ऑफिस की है। खबर को शेयर करते लगातार जो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोमवार का टाइम दिया गया है, जो एएसपी से नितिन अग्रवाल ने सोमवार का टाइम दिया, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। डीएसपी धर्मवीर सिंह भी यहाँ पर खड़े हैं। लगातार तस्वीरें देख, लगातार खबर को शेयर करते हैं, लाइक कर लें। एक सेकंड सुनील भाई, थोड़ा सा ले भाई, ले ये ला मार दियो करके ला के दिखे ना डेविड दास की बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना है ना, बात करने वाला कोई नहीं है। साइड में ले लेना सर, ना जो सर हाँ वो खत्म खड़े हो वहीं आ वहीं आने के बैठे एक रोड तलवा दो, रोड एक मिनट तलवा दो। भाई आगे पंगा करते हैं ना, लीड पकड़ेंगे। लगातार तस्वीरें फिर देख रहे हैं, दोबारा फिर वो आ गए हैं। तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, उनको आश्वासन दिया गया था सोमवार का। नमस्कार सर।
लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। नरेश ठीक है भाई, ठीक है नरेश, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो चलो हाँ इनके समझ में लगा थोड़ा इस तरफ आ जाओ सर। साहब लेंगे, हाँ साहब का ले लेंगे। आरोप लगाए जा रहे हैं सारे आईडी पकड़ लो। अरे तो लीड के हाल दे इसका सर। पुलिस पे आरोप लगा कार्रवाई नहीं हो रही, काफी दिनों से ये प्रोटेस्ट कर बैठे हैं, आज गिरफ्तारी देने की मांग कर रहे हैं, क्या है मामला? जी देखिए, इसमें हमारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। टोटल 6 लोग इसमें शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। इस मुकदमे में 10 लोगों के नाम थे, तो इसमें डेफिनेटली पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो जो आरोप लगेंगे मैं उससे सहमत तो नहीं हूँ कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस अपनी डेफिनेटली कार्रवाई कर रही है। अभी किस लिए आए थे यहाँ पे, क्या उनकी यही डिमांड थी कि मतलब पुलिस की कार्रवाई में उनको शायद धीरे लग रही होगी या निष्पक्ष नहीं लग रही होगी, जिस कारण की वजह से वो लोग आए थे। लेकिन पुलिस इसमें पुलिस ने अपनी 2-3 टीमें बनाई हुई हैं, जिसमें वो गांव में भी लगातार रेड कर रही है, उनके बारे में पता कर रही है। तो पुलिस पूरी तरीके से इस मुकदमे में लगी हुई है। सोमवार को अल्टीमेटम दिया है इन्होंने। जी। देखिए, हम तो इनको समझाएंगे कि पुलिस अपनी कार्रवाई उसमें और 2 दिन जो हैं हमारे पास और मुस्तैदी से हम उसमें लगेंगे, लेकिन पुलिस इसमें डेफिनेटली कार्रवाई कर रही है। तो हम यही उनसे भी अपील करेंगे कि इस टाइप की कोई चीज़ ना करें। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई इस मामले में? अभी तक में 6 हो चुके हैं। कितने और रहते हैं इसमें? अभी 4 और बाकी हैं नामों के हिसाब से। ठीक है, क्या स्टेटस है? कर रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है पूरी। ठीक है। मामला क्या था सर ये सारा? मामला यही था कि इन लोगों को गांव वालों ने कुछ एलिगेशन लगाए थे इनके खिलाफ़ कि ये जो हमारा शमशान घाट है वहाँ पे कुछ भेड़ बकरियों को काटने की ऐसी कोई कंप्लेंट आई थी इनकी। तो उस पर फिर कुछ गांव वालों ने इनको उस चीज़ में मारा पीटा है। ये मामला सामने आया था, तो जिसकी मैंने भी इंक्वायरी करी थी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी थी और इसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। धन्यवाद सर। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको जींद के मिनी सचिवालय के बाहर की जहाँ से दिखाई है। और SP ऑफिस परिवार जो पक्ष जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं वो यहाँ पर पहुँचा था कार्रवाई की मांग को लेकर। SP साहब से भी अपने बातचीत करने की कोशिश की। नितेश अग्रवाल जी ने जानकारी में बताया कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और कुछ लोगों की बाकी हैं। ऐसे में जब हम आपको एक वीडियो जब हम आपको पूरा मामला दिखा रहे थे, ऐसे में जो अजमेर हैं, जो इस पक्ष जो बैठा हुआ है अजमेर, जो खरगादिया गांव से हैं, जिनका परिवार यहाँ पर बैठा, उनसे बात हमारी अधूरी रह चुकी थी। वो बात हम पूरी आज हम आपको करके पूरा का पूरा मामला आपको बताएंगे। और आप भी कमेंट में अपनी राय दें कि मामला किस तरह से आप पूरे मामले को देखते हैं, कहाँ पूरी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको आप सही मानते हैं। फ़िलहाल जो धरना जो लगाया गया है, पूरे हरियाणा भर से संगठनों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी गिरफ्तारी देने के लिए भी परिवार यहाँ से पहुँचा था। तो अंकल जी अगवानी करेंगे, सोमवार का प्रोग्राम है, तो हम न्याय की अपील के लिए आत्मदाह में अंकल जी ने निर्णय लिया है। मैं इनका निर्णय सम्मान करता हूँ और साथ में मेरे से जो सहयोग होगा आत्मदाह करने का, तो मैं भी साथ में अंकल जी का सहयोग करूँगा। और भाई अंकल जी ये कौन सा खरगादिया से अजमेर अंकल जी हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए चाहे मुझे भी आत्मदाह करना पड़े ना, तो मैं भी आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। ये शासन और प्रशासन
दोनों खुल के चैलेंज है दोनों को और मनोवादी लोगों को। अब ये दर्द जो हम पे देते हैं ना, ये हम सहेंगे नहीं भाई साथियों। जय भीम, जय भारत। अजमेर है के अंकल है। तो महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। पूरा मामला हम आपको बताएंगे। कुछ आप एसपी ऑफिस के लिए चले गए थे, थोड़ा सा अधूरा रह गया था, बता दीजिए वो मामला पूरा। कोई नहीं, बता दीजिए, आप ऐसे ही बता दीजिए। कहाँ तक पहुँच रहा था मैं? आपने बताया था कि भाई शमशान में वो जो मामला हुआ था, उसके बाद फिर वो मेरे साले रिश्तेदार चला गया था। हाँ जी, हाँ जी। वो चला गया तो वो बोल रहा था भाई खाल उतार दें। खाल उतारने के बाद भाई इसको वहीं दबा दें। मैं सिपाही कर्मचारी हूँ वहाँ, जो उसको दबड़ा भी मैंने दिन में भी दबना था, चल रहा था दबना था, ले रात भी कि में नहीं था, 7:30 का टाइम था भी। उन लोगों ने आन के कह दिया भाई ये लोग बाहर के आ रहे हैं, टूना टोटका करते हैं, अरे भाई जल्दी आओ, भाई इनको रोको फटाफट। नहीं, अगर मर गई तो उसको आप वैसे भी दबा सकते थे, उसकी चमड़ी उतारना कहाँ तक से क्या? तो जो रिश्तेदार था वो ऐसे बोला कोई बात नहीं, मेरे 100 रुपया में 10 रुपया में बिक जाएगी। तो ऐसे वो बोल गया, जिमनी मैंने उसको मना कर दिया था तो ना जाइए वहाँ पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद जी मार पिटाई हुई उसकी। मैंने कहा भाई सरदार जी मारो ना, मेरे को पुलिस बैठवा दे, मैं पंचायत कर लिए, छोड़ दे, मेरे को माफ़ी दिए। घरवाली भी थी और साले की लड़की भी थी। घरवाली से बोला कोई माँ चलाने आई है, कोई क्या तू क्या पकड़ने आई है, या लेने आई है, मतलब गलत शब्द बोल रहे हो। नौजवान लड़के थे सरदार जी। तो जी मार पीट के बोले भाग जाए यहाँ से, गट्टा में गलवा के घर चला जा अपने। घर पे आ गया जी, मैंने फेंक के बड़े बाथरूम के पास अपने घर पे फेंक दी। फेंक के बैठ गया अपना अंदर बैठक में जी। मैं क्या बुढ़ापे बारे में कितनी बेइज्जती करवा दी कि रिश्तेदार को। तो मैं ऐसा काम नहीं, मैं पसंद नहीं है मेरे मुझे। तो समझौता भी आपका एक हुआ था? हाँ जी, समझौता वो बता दीजिए थोड़ा। तो जी फिर मेरा पूरा बात सुन ले जी। तो फिर जीनती पुलिस बुला ली जी। पुलिस बुला के तो हम छुड़ा दिए जी इसको। तो बेड वाले बुला लिए, एक राज्यपाल था, एक राजू था। तो उन तब बोले भाई ये मरी हुई बेड थी ना थी, बोले मरी हुई बेड है, मेरा मालिक है जीने वाला है, वो भी बोलेगा भाई 7 बेडें मर गई मेरी, गेहूँ खा के या फर के। तो उसने भी अगवाई दी जी। तो सरपंच साहब ने लेटर पे लिख के दे दिया भाई ये चारों टोना टोटका कर रहे थे। तो ऐसे तो बोला जल्दी लेके जाए, इनको उठा के। वो बेड पे भी वहीं ले गए थाने में, उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था जी। वो डॉक्टर साहब ने भी बोल दिया भाई अफर के गेहूँ गणा खा के मर रही है। तो जी फिर मैं मेरे ऐसा तो नहीं उतरने में गाड़ी में से, मुझे मेरे बहुत दर्द पीड़े होती हैं, तो मेरे को दवाई दिलवाओ दी। दवाई दुआ मैं बहुत तंग, बोले खाना खा ले। मैं खाना कैसे खाऊंगा जो मेरे पेट में लग जाएंगे। तो फिर 2 मेरे लड़के रोटी लेकर बिक गए। वो बोला खाना खा ले, मैं नहीं खाना नहीं खाऊंगा जी, मेरे को दवाई दुआई। मैंने मेरे लड़के तो नहीं बोला, एस एस साहब से बोला मैं दवाई दुआओ दी। एस साहब मेरे लड़के से बोले भाई तू इसको ले जा अपना पिताजी को, इसको दवाई दुआ के 6 बजे लेके आएंगे। तो बोले ठीक है जी, 10 तक कर दिए इसमें, कर दिए जी। और मेरे पहले घर पे ले गए जी। घर पे डॉक्टर गाँव में ऐसे होते हैं, 2-3 खुराकें दी तो नहीं आराम हुआ जी मेरे जी। फिर सुबह 3 बजे मैं दाखिल हो गया जी। दाखिल हो गया तो उनसे गया भाई, डॉक्टर बहुत भाग वाले थे बेचारे। बोले पापा जी को गंभीर चोटें हैं, इसको दाखिल कर दिया भाई, ना तो यहाँ पे डॉक्टर आएगा बेटा, संडे है कल वो, तो ना अक्सरा वगैरह यहाँ पे वो रोहतक जाइए। तो रोहतक गया जी मैं 6 बजे सवेरे उनकी दाखिल कर दिया जी। दवाई दे दी और टिक्के भी लगाए, सारा काम होया जी। तो 5 बजे के बाद बोले जी आप यहाँ से जाइए, कोरोना के मरीज ज़्यादा हैं, जींद में जाके अपना इलाज करवाइए। तो जो जींद में आया तो शाम के टाइम हो गया, उस टाइम तो कोई डॉक्टर ले नहीं, लेट आया जी मैं वहाँ अपनी रिश्तेदारी में रुक गया रास्ते में। फिर मैं सुबह आया तो डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर साहब अड़ियाँ वाले डॉक्टर नहीं है। तो अगला दिन मिला जी, वो बोले हम तो कोरोना का इलाज कराएंगे, बाकी कोई इलाज नहीं है। फिर एक मेरा दोस्त था, बाजू कोई भी प्राइवेट मेडिकल हो जिसने मानता हो उसमें वो मेरे को पता है, मेरे को मालूम नहीं है। वो बोला मेट्रो में जाइए, मेट्रो में इलाज भी होगा तेरा। अरे इलाज हो गया? हाँ मेट्रो में जी मैं 10 दिन दाखिल गया
वहाँ पे इलाज कराया डॉक्टर वाले ने, तो इलाज हो गया था। समझौता आपका हुआ था बता रहे हैं, वो बताएं कि वो सच्चाई क्या उसमें, कितने दिन तक कितने पैसे का उसमें खेल था, वो थोड़ा सा समझौता था जी। हम तीनों चारों जी 4 मेंबर है मेरे घर पे, एक मेरे घर वाली, 2 लड़के मेरे, हम आज जोड़ के खड़े हो गए थे, हमारे को पैसा नहीं चाहिए, हमारा कल्ला घर है, हमने भाईचारे के साथ रहना है। तो फिर वो समाज वाले थे जो थे दूसरे थे। कौन कौन थे सर, मैं जिक्र कर दीजिए उन लोगों का, क्योंकि आज एक खुली किताब की तरह सारी चीज़ें चल रही है। तो जो दिल्ली से भी थे, मुआना से थे, सिंगाना से थे, डाठर से थे, तो कम से भी धर्मगढ़ बोली से भी थे 10-12 गाँव के लोग थे बाहर के। तो मेरे रिश्तेदार रेड़ा से भी थे, मरेड़ी से भी थे, कई कड़िया के। उस टाइम पागल हो रहे थे हम, अभी भी पागल हैं, सही होश में नहीं है। जिसका लड़का जिंदा जलांदा हो होश नहीं आएगा उसको, कोई खाना नहीं खाता तो पूरा, मैं पूरी नींद नहीं आती मेरे को। नहीं अब 3 घंटे रो रहा था, 3 घंटे छाते के लगाएगा जब भी चुप नहीं हो रहा था। और ये लोग बोलते हैं बस प्लान बना रखे इनको पैसे लेने का। अजमेर जी आप निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हैं कि कार्रवाई की मांग? हाँ जी, कार्रवाई। दोस्त कोई ना फंसे ना, आपके परिवार का, ना किसी के परिवार का? ना दोस्त नहीं फंसे जी, बाल बच्चेदार हैं, भगवान से जान देनी है। मतलब जो गलती करता है उसको दंड मिलना चाहिए। मैं गलती करता हूँ सर, आप उसके नीचे खड़े हैं, बता दीजिए कि शमशान घाट का मामला मैं जो जिक्र करना चाहता हूँ, शमशान घाट में क्या सारे जो पशु होते हैं वो सारे के सारे पशु हैं जो वे क्या शमशान घाट के अंदर ही दबाए जाते हैं? गांव में भी कोई और जगह आप ये मेरे को सारे पशु जो जिंदा गिर खाते हैं, दबाते भी नहीं। सरदार लोग हैं जो, कुत्ता भी मर जाएगा मेरे को धमकी मारेंगे, वहाँ दबा के इसको घेर का वहाँ फेंक दे शमशाना में। तो मैं और लाले हमने कर दिया तो कोई बात नहीं। मीडिया बना रखे जी, 10 मत कंडला न्यूज है, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को पता नहीं बच्चे कौन सा न्यूज बोलते हैं उसको। वो जाकर देखे उसमें सिर पड़े हैं, आड़ पड़े हैं, मैसे हुए, उसको बोलते हैं पवित्र जगह। वहाँ पे बैठ के दारू पीते, मुर्गे काटते, बनाते सरदार जी। वो झूठ नहीं बोलूँगा जी कभी भी। तो मामला आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा मामला हमने आपको दिखाया है। सामाजिक जो समाज सेवक जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, भीम आर्मी से सामाजिक संगठन वहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं। और अभी लोग यहाँ से गिरफ्तारी देने के लिए एसपी ऑफिस पहुँचे थे। भाई क्या बताएंगे कि गिरफ्तारी देने पहुँचे थे, क्या रहा वहाँ पर जाके? नमस्कार जी, गिरफ्तारी देने पहुँचे थे लेकिन एसपी साहब ने ली नहीं है। और इसके बाद 2 दिन का टाइम दिया गया है, सोमवार तक का। सोमवार को हमारे 3 आदमी, देवीदास जी और अपने यहाँ से 2 भाई और हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा है अगर सोमवार तक गिरफ्तारी होगी तो ठीक है, नहीं आत्मदाह करेंगे, अपने आप को आग लगा लेंगे। भाई चलिए बता दीजिए, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कहीं दोषी चाहे कोई भी हो, किसी का भी हो, मामले से जुड़ा हुआ सजा मिलनी चाहिए। ऐसा भाई साहब गरीब आदमी किसी पे जुर्म कर ही नहीं सकता। जुर्म घटना है, तगड़ा आदमी ही कर सकता है। वो चीजें तो रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। विजय भाई देखिए, वो चीजें जांच का हिस्सा है। पुलिस को जांच करनी है, आपको जांच नहीं करनी है, हमें जांच नहीं करनी है। आप जोर शोर से मामले को उठा सकते हैं, हम लोगों तक दिखा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाँच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी परिवार के हो, किसी भी पक्ष के हो। कितना सही मानते हैं? बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए भाई साहब। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दोषी किसी जाति के, समाज के नहीं होते, दोषी होते हैं। उनके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो उनको संविधान के तहत सजा बनती है उनको वो सजा मिलनी चाहिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने का। लगातार जी जी मैं सिपाही कर्मचारी हूँ जी। कोई नहीं सर जी जी मैं गाँव में काम करने जाता हूँ, बोलते हैं यहाँ कहीं से बदली करवा लेनी, तेरे को जान से मार देंगे। मेरे गाँव में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूध लेने जाता हूँ, दूध भी बंद है। 3-4 साल से ही तो रहते हैं आप? 4 साल से रहता हूँ, पहले ठीक ठाक। कुछ और जो परिवार हैं वो अन्य जो समाज के लोग हैं, जो सिख समुदाय से अलग, जो वो लोग भी वहाँ पे 40-40 साल से रहते हैं। वहाँ हमने लोगों से जानने का प्रयास किया, उन लोगों ने तो बताया कि कुछ भाई हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं जी, बहुत कुछ है। उनकी डोरी के काट दी थी तो अजय उसकी घरवाली है जो, मैं उसके मुँह में भी बोलूँगा, सनहरी नाम है उसका, वो बेचारी गुलामी करती है, जो पोछा भी मार देती है। देखिए काम है सर, देखिए गुलामी एक अलग चीज़ है, काम एक अलग चीज़ है। काम तो कोई कुछ भी कर रहा है कोई, तो फिर वो हमने पसंद लाले करते नहीं जी हम। और ये जो मुसलमान है तो कोई नहीं, कैसे रेंजे से इसके साथ। मैंने सूर फार्म बनाया था जी, पूरा गाँव भड़का दिया था। भाई बांस आती है इसमें, बदबू आती है इसमें से, कोई भी रोजगार कोई भी करके चला सकता है जी। जे हम लाले चोरी कराएंगे, डाका मारेंगे तो मार के पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं लेगा। कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं? अब नहीं है जी, अब टूट गया विश्वास, पहले था। चलिए उम्मीद करते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष होकर के जांच करे और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई दे। मामला गांव खरगादिया से जुड़ा है, 2 पक्षों से जुड़ा है।
जिसमें मारपीट भी हुई है। एक घटना तेल की भी सामने आई है, भी तेल डालकर जान से मारने का एक प्रयास किया गया था अजमेर जी के लड़के को। और कुछ वीडियो हमने शमशान घाट से भी दिखाई हैं। और मामला आज हमने आपको पुलिस प्रशासन का भी आज हमने दिखाया, कल भी हमने पूरा वीडियो दिखाया था। अब आपको तय करना है, अपनी राय देनी है कि प्रशासन को किस तरह से जांच करनी चाहिए। हालांकि प्रशासन जांच में जुटा हुआ है, भरोसा दिला रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि कब तक जांच पूरी हो जाती है और कौन इसके अंदर दोषी पाए जाते हैं और किस तरह की कार्रवाई दोषियों के खिलाफ होती है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल रहेगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें कि क्या जो एट्रोसिटी के जो मामले जो सामने आते हैं आप उनको कितना सही मानते हैं, कितने ऐसे मामले जिन पर कार्रवाई होती है और कितने लोग जो हैं जो गांव के अंदर जो शोषण का जो शिकार होते हैं, शहर की मैं बात करूँ शोषण का शिकार होते हैं, या फिर एट्रोसिटी के मामलों में मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी मामले ऐसे भी सामने आ चुके हैं जिसमें गलत इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरह के इशूज़ होते हैं। बहरहाल ये मामला खरगादिया से है, दोनों मामले की जांच होनी चाहिए। पूरा का पूरा मामला हमने आपको दिखाया है। एक बार फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर के। तब तक के लिए मैं बता देता हूँ कि इस परिवार के साथ जो लोग यहाँ पर जुड़े थे उन्होंने बताया है कि उन्होंने फैसला किया है कि अगर 2-3 दिन का जो समय मिला ऐसे में कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग आत्मदाह कर लेंगे। ऐसे में कुछ लोगों ने यहाँ पर ऑन कैमरा भी ये चीज़ बोली है। अब बड़ा सवाल प्रशासन के लिए कि जल्द से जल्द सूद ली जाए। आपके ही प्रांगण के बाहर ये लोग जो बैठे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे के पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। एक बार फिर हाजिर होंगे एक बड़ी अपडेट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।